हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं आपके पॉलीमर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर CUET एग्जामिनेशन फ्रॉम योर चैप्टर पॉलीमर्स। तो बच्चों पॉलीमर चैप्टर में अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे किस टाइप के क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, तो वो है आपको डिफरेंट पॉलीमर्स के रिस्पेक्टिव मोनोमर यूनिट्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ व्हाट इज़ अ पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या है? इट इज़ अ हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के एडिशन से मिलकर बनता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड ऑन होते हैं। वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एंड दे फॉर्म हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड, और उसको ही हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स बोलते हैं। और बच्चों पॉलीमर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपके पास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, आपसे क्वेश्चन आने वाला है कि मोनोमर यूनिट्स क्या होती हैं ऑफ योर रिस्पेक्टिव पॉलीमर्स। ठीक है, तो अब बच्चों डिफरेंट पॉलीमर्स हैं तो डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम व्हाट इज़ मोनोमर यूनिट। ठीक है, तो बच्चों जो मैंने बोला आपको कि पॉलीमर छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, तो वो जो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ही हम मोनोमर यूनिट्स बोलते हैं। चाहे आप उनको क्या बोलो, मॉलिक्यूल बोलो, चाहे आप उनको मोनोमर यूनिट बोलो, जिससे कि मिलकर आपका हाई मॉलिक्यूलर मास का कंपाउंड बन रहा है, जिसको हम पॉलीमर बोल रहे हैं, तो उसको हम मोनोमर यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म अ पॉलीमर आर नोन एज मोनोमर यूनिट्स। ठीक है, अब ये मोनोमर यूनिट किसी पॉलीमर में सेम टाइप भी हो सकती हैं, टू डिफरेंट टाइप भी हो सकती हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एक चीज़ और समझा देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आपको कई जगह एडिशन दिख रहा होगा, कई जगह आपको कोपॉलीमर दिख रहा होगा, कई जगह आपको होमोपॉलीमर दिख रहा होगा। तो बच्चों एडिशन पॉलीमर क्या है? होता क्या है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स या टू डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं? रिपीटेड एडिशन शो करते हैं, और उस रिपीटेड एडिशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पे एडिशन पॉलीमर फॉर्म हो रहा है वाया पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? एडिशन पॉलीमर्स क्या हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स और मोनोमर यूनिट्स ऑन रिपीटेड एडिशन फॉर्म्स अ एडिशन पॉलीमर। ठीक है, और एडिशन पॉलीमर की खास बात ये होती है कि एडिशन पॉलीमर में जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड ऑन होते हैं तो उसमें किसी भी टाइप का एलिमिनेशन नहीं होता है, जबकि एक टाइप होता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर का, जहाँ पे क्या होता है, जब दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर दो मोनोमर यूनिट्स आपस में कंबाइन होती हैं तो वहाँ पे एलिमिनेशन देखने को मिलता है, चाहे वाटर का हो चाहे अल्कोहल का हो। ठीक है, इस तरीके का आपको क्या देखने को मिलता है? एलिमिनेशन देखने को मिलता है इन योर कंडेंसेशन पॉलीमर, जबकि एडिशन पॉलीमर में किसी भी तरीके का कोई भी एलिमिनेशन नहीं देखने को मिलता। ठीक है, और बच्चों एडिशनल पॉलीमर में ही हम दो टाइप के पॉलीमर पढ़ते हैं, एक होमोपॉलीमर पढ़ते हैं और एक कोपॉलीमर पढ़ते हैं। अब होमोपॉलीमर क्या है? अगर सेम टाइप के मोनोमर यूनिट से क्या बना हो, पॉलीमर बना हो, और एडिशन हो रहा हो वहाँ पर मोनोमर यूनिट का, तो हम उसे होमोपॉलीमर बोलेंगे। और अगर टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट से आपका कोई भी एडिशन पॉलीमर बनता है उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर, या फिर एडिशन कोपॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गई समझाने वाली बात, बट क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? पॉलीमर से, और उसका मोनोमर यूनिट कौन है वहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ मैंने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, और इन 20 पॉलीमर्स में से एक्स्ट्रा एक भी पॉलीमर आपसे नहीं पूछा जाएगा। दीज आर द मैक्सिमम पॉलीमर्स जो आपको पढ़ने हैं। आपको सिंपली बस ये पॉलीमर और इनकी मोनोमर यूनिट याद करनी है, और इनका टाइप याद करना है कि ये किस टाइप के पॉलीमर हैं। रेस्ट आपसे इनसे ज़्यादा कोई भी पॉलीमर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये फॉर श्योर 20 मोस्ट प्रोबेबल, या फिर हम बोल सकते हैं 20 से ज़्यादा आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पॉलीमर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चलते हैं। फर्स्ट पॉलीमर है हमारा पॉलीइथीन। ठीक है, और पॉलीइथीन में जो मोनोमर यूनिट है दैट इज़ इथाइलिन, और इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। अगर पॉलीथीन आ जाए तो ईथीन इसका क्या होता है? मोनोमर यूनिट। इथाइलिन आए या ईथीन आए, ठीक है, दोनों ही सेम है। इसका मोनोमर यूनिट इथाइलिन भी लिख सकते हैं एंड आप
इथीन भी लिख सकते हैं। एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमर, मतलब इथीन जो मोनोमर यूनिट है, मतलब इथीन मॉलिक्यूल, काफ़ी सारे इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड ऑन होंगे जिनका रिपीटेड एडिशन होगा और जिससे कि जो पॉलीमर बनेगा वो एडिशन पॉलीमर टाइप पॉलीमर होगा और उस पॉलीमर को हम नाम देते हैं पॉलीइथीन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन इसका मोनोमर यूनिट है प्रोपाइलीन, देखो। ठीक है, और प्रोपाइलीन मोनोमर यूनिट किसका हो गया? पॉलीप्रोपाइलीन का। और इसका जो टाइप है वो किस टाइप का है? ये एडिशन होमोपॉलीमर, जहाँ पर सिर्फ एक ही मोनोमर यूनिट से आपका पॉलीमर बन रहा है, जहाँ सिर्फ एक मोनोमर यूनिट से आपका पॉलीमर बन रहा है उसको हम बोलते हैं एडिशन होमोपॉलीमर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वन टाइप मतलब होमो, होमो का मतलब सबको समझ आता है ना, सिंगल। होमो मतलब सिंगल, तो अगर सिंगल मोनोमर यूनिट है तो इट इज़ अ होमोपॉलीमर। और एडिशन हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड एडिशन जब हो रहा है किसका? आपके प्रोपाइलिन का, तो वहाँ पर किसी भी एक्स्ट्रा कंपाउंड का एलिमिनेशन या किसी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। कई बार ये आपको इस नाम से भी मिलेगा, पीवीसी पाइप सुने होंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है, अगर इसका मोनोमर यूनिट आता है तो विनाइल क्लोराइड ही इसका मोनोमर यूनिट है और इट इज़ अ टाइप ऑफ होमोपॉलीमर। देखो एक ही मोनोमर यूनिट है। अब आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा एक ही मोनोमर यूनिट है? देखो जैसे यहाँ पे दो हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन, ये दो मोनोमर यूनिट हैं, मतलब ये होमोपॉलीमर नहीं है, इट इज़ अ कोपॉलीमर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं स्टायरॉन। क्या है? स्टायरॉन। और बच्चों इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज पॉलीस्टाइरीन, दैट इज पॉलीस्टाइरीन। और स्टाइरीन ही क्या है? इसका मोनोमर यूनिट। और ये जो पॉलीस्टाइरीन है इट इज़ अ टाइप ऑफ एडिशन होमोपॉलीमर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट दैट इज स्टाइरीन से मिलकर आपका पॉलीस्टाइरीन बना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। एंड इन दिस एक्राइलोनाइट्राइल इज योर मोनोमर यूनिट। और यहाँ पे एक्राइलोनाइट्राइल के रिपीटेड एडिशन से होमोपॉलीमर बन रहा है विच इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो इसका क्या है? टाइप ऑफ पॉलीमर दैट इज एडिशन होमोपॉलीमर। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं ब्यूना एस रबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, ब्यूना एस इट इज़ अ रबर। ठीक है, और ब्यूना एस एक टाइप का कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर कैसे है? कोपॉलीमर इसलिए है क्योंकि ये जो पॉलीमर है ब्यूना एस, ये दो टाइप के मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है। वन मोनोमर यूनिट इज 1,3-ब्यूटाडाइन एंड अनदर वन इज स्टाइरीन। इन दोनों से मिलकर क्या बना है आपका पॉलीमर? ब्यूना एस। अब देखो यहाँ पे दो यूनिट से मिलकर बना है, मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ कोपॉलीमर। और साथ ही हमने एडिशन क्यों लगाया है? एडिशन कोपॉलीमर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जब दो मोनोमर यूनिट आपस में रिपीटेड एडिशन कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी भी अदर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है? एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो याद रखेंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ कोपॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पॉलीविनाइल एसीटेट। ठीक है, तो विनाइल एसीटेट जो है आपका मोनोमर यूनिट होगा एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ होमोपॉलीमर। अब एक चीज़ बता देती हूँ, पॉली वर्ड जहाँ भी लगा है, पॉली इथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल एसीटेट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ भी पॉली वर्ड आ जाए उसके रेस्ट जो पीछे वर्ड लिखा हुआ है वही उसका मोनोमर यूनिट होगा। तो आपको याद करने में सिंपल हो जाएगा। जैसे पॉलीथीन है, मोनोमर यूनिट इथीन। पॉलीप्रोपाइलीन है तो मोनोमर यूनिट प्रोपाइलीन। पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड उसका मोनोमर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है, एक्राइलोनाइट्राइल उसका मोनोमर यूनिट हो जाएगा। तो पॉली वर्ड के बाद जो भी आपका वर्ड मेंशन्ड है दैट इज द रिस्पेक्टिव मोनोमर यूनिट ऑफ योर गिवन पॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टेफ्लॉन। यस, टेफ्लॉन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, याद रखेंगे। टेफ्लॉन का जो मोनोमर यूनिट है इट इज़ अ टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। टेट्राफ्लोरोइथाइलीन जो है टेफ्लॉन का मोनोमर यूनिट है एंड इज अ चेन ग्रोथ होमोपॉलीमर। इट इज़ अ चेन ग्रोथ होमोपॉलीमर। ये चीज़ याद रखेंगे। चेन ग्रोथ से आप क्या समझ रहे हो?
एडिशन पॉलीमर को ही हम चेन ग्रोथ पॉलीमर बोलते हैं। कहीं पे स्टेप ग्रोथ आ जाए, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर आ जाए, मतलब किसकी बात हो रही है? कंडेंसेशन पॉलीमर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कंडेंसेशन पॉलीमर की बात हो रही है, ठीक है। होमोपॉलीमर है, मतलब टेट्राफ्लोरोइथाइलिन से ही मिलकर आपका पूरा का पूरा टेफ्लॉन पॉलीमर बना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का मोनोमर यूनिट होता है आइसोप्रीन एंड इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडिशन होमोपॉलीमर। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नियोप्रीन। अब देखो नियोप्रीन का मोनोमर यूनिट है क्लोरोप्रीन और क्लोरोप्रीन इसका मोनोमर यूनिट है, और यहाँ पे ये पॉलीमर एडिशन होमोपॉलीमर है, मतलब यहाँ पे रिपीटेड एडिशन ऑफ क्लोरोप्रीन से क्या बन रहा है? आपका जो पॉलीमर बन रहा है दैट इज नियोप्रीन। क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पर ये कोपॉलीमर्स है मैक्सिमम। सबसे पहले देखते हैं पॉलीमर आपका टेरिलीन, ठीक है। टेरिलीन देख रहे हैं, टेरिलीन को डैक्रॉन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टेरिलीन या डैक्रॉन, तो ये एक टाइप का कैसा है? कोपॉलीमर है, मतलब दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है। तो दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट कौन सी हैं? एक तो है इथाइलिन ग्लाइकॉल, एक है डाइमिथाइल टेट्राथेलेट, ठीक है। डाइमिथाइल टेट्राथेलेट एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, और ये कोपॉलीमर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नायलॉन 66। यस, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नायलॉन 66 बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। नायलॉन 66 हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड, ये दो मोनोमर यूनिट से मिलकर बनता है आपका नायलॉन 66। दो मोनोमर यूनिट से मिलकर बन रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ कोपॉलीमर। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट चलते हैं, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमर, और ये भी एक टाइप का कोपॉलीमर है जो कि फॉर्मेल्डिहाइड एंड यूरिया टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट से मिलकर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बैकेलाइट। यस, बैकेलाइट से भी क्वेश्चन आता है। फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनॉल, देखो ध्यान रखना, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में फॉर्मेल्डिहाइड एंड यूरिया मोनोमर यूनिट्स हैं, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनॉल मोनोमर यूनिट है इन द केस ऑफ बैकेलाइट, और दो मोनोमर यूनिट है तो यहाँ पर ये होगा कोपॉलीमर, ठीक है। एडिशन होमोपॉलीमर बोल रहे हैं, मतलब वहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट है और वो रिपीटेड एडिशन कर रही है। कोपॉलीमर बोल रहे हैं मतलब दो मोनोमर यूनिट है, ठीक है। एल्काइल प्लास्टिक, ये बना है किससे? मैलिक एनहाइड्राइड से एंड मिथाइलिन ग्लाइकॉल से, और दो मोनोमर यूनिट्स हैं, एंड इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोपॉलीमर। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोपॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पॉलीमिथाइल मेथएक्राइलेट। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, देखो पॉली के बाद जो भी लिखा हुआ है वो उसकी क्या होगी? मोनोमर यूनिट। तो यहाँ मोनोमर यूनिट देखो, मिथाइल मेथएक्राइलेट ही इसकी मोनोमर यूनिट है, और ये एक टाइप की मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है, इट मीन्स इट इज अ होमोपॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्लिप्टिल। ग्लिप्टिल इज ऑल्सो अ कोपॉलीमर, इज अ टाइप ऑफ कोपॉलीमर विच इज फॉर्म्ड बाय द addition of two different monomer units, ethylene glycol and phthalic acid, ethylene glycol and phthalic acid। नेक्स्ट आता है आपका मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो पॉलीमर है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोपॉलीमर जो कि किस किस से मिलकर बना है? एक तो आपका मेलामाइन से एंड फॉर्मेल्डिहाइड से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है नायलॉन 610। तो ये देखो ये किससे मिलकर बना है? हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन प्लस सेबासिक एसिड। किससे? हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन प्लस सेबासिक एसिड। ध्यान रखेंगे नायलॉन 66 में हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड है, जबकि नायलॉन 610 में हेक्सामिथाइल डाइअमीन प्लस सेबासिक एसिड, जो कि दो मोनोमर यूनिट से मिलकर बन रहा है, मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ कोपॉलीमर, ठीक है। लास्टली दैट इज नायलॉन 6, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इट इज़ अ टाइप ऑफ होमोपॉलीमर जो कि एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट से मिलकर बनता है, दैट इज 6-aminohexanoic acid। 6-aminohexanoic acid is a type of monomer unit which forms your nylon 6 type of polymer, and nylon 6 type of polymer is a homopolymer which is formed by one monomer unit। तो बच्चों these were the most important 20 polymers with their monomer units and which type of polymer are they। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, और पॉलीमर चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चंस के अलावा
किसी और टाइप का न्यूमेरिकली MCQ क्वेश्चन नहीं बनेगा। मोस्टली 95% चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉलीमर्स से और उनके मोनोमर यूनिट से। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से पढ़ाई करेंगे, इनको अच्छे से मेमोराइज करेंगे, और बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स तो आप उनके पॉलीमर नेम से ही याद रख सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।